नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जिला मुहर्रम कमेटी का आज चुनाव है और ये इस बार काफ़ी गहमा-गहमी है, पहली बार हमने देखा है। और इस बार जावेद अनवर हैं जिनके पूरी निगरानी में, और अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू हैं, डब्बू हैं, कई ऐसे जो हैं उन लोगों की निगरानी में। क्या अभी तक का क्या अपडेट है? क्या लगभग जो है पौने 2 घंटा हुआ है और 53 वोट गिर चुके हैं। तो अखड़िया आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि अभी कुछ हंगामा भी हुआ था, कहा जा रहा था कि अखाड़ी बैकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, क्या ऐसा लगता है? अगर बहिष्कार होता तो वोट गिरता। 53 अखड़िया आए, हर एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, सभी कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हैं, कहीं से कोई बहिष्कार नहीं हो रहा है। वोट आराम से लोग आ रहे हैं, गिरा रहे हैं। लगभग अभी देख रहे हैं आप 10 लोग लाइन में भी हैं। तो बहुत शांतिपूर्वक और अच्छा कामयाब चुनाव चल रहा है। कितने इसमें इस बार वोटर हैं और कितने एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं? अखाड़ियों के अलावा कितने जोड़े गए? अखाड़ियों के अलावा पिछले बार भी पूर्व सचिव और पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व कोषाध्यक्ष को जोड़ा गया है। तो कुल 143 वोटर हैं, 131 अखाड़ियाँ हैं और 12 वोटर जो है वो एक्स सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और ट्रेजरर का है। कब तक चलेगा ये चुनाव? कितने बजे? 3 बजे तक मतदान होगा, 4 बजे से गिनती प्रारंभ होगी। 4 बजे। और ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट आधे घंटे बाद 4:30 कौन बजे। है अध्यक्ष और इस सब के लिए कौन कौन से मेन अध्यक्ष सचिव के लिए कौन कौन से हैं? एक मोहम्मद आकिब हैं खरुआ के, मोहम्मद फैयाज़ हैं लालबाग के, मोहम्मद शादाब किलाघाट के। अध्यक्ष के लिए? अध्यक्ष के लिए। और सचिव के लिए? सचिव में रुस्तम कुरैशी साहब निर्विरोध चुने गए। रुस्तम कुरैशी जी। सचिव में? जी। और कोषाध्यक्ष के? कोषाध्यक्ष में महमूद आलम अंसारी निर्विरोध हो गए। वो भी निर्विरोध हो गए, यानी कि अध्यक्ष का केवल चुनाव हो रहा है। जी जी। और हम बता दें, देखिए पूरे यहाँ पर देखिए पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है और तमाम लोग हैं यहाँ पर जो तैनात हैं, और डीएसपी साहब भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है, क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग भाई हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और इसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। ये लोग वोटर हैं क्या? हाँ, ये लोग आप वोटर हैं? कहाँ से आप आए हैं? सारा मोहनपुर। सारा मोहन। क्या लगता है इस बार इतना गहमा-गहमी क्यों हो रहा है? आप लोग को भी बहुत तरह कन्विंस किया गया है। हमको नहीं पता है। नहीं, मतलब लग रहा है कि गहमा-गहमी है। हाँ है गहमा-गहम। क्या में तो रहता ही है गहमा। मुहर्रम तो बहुत अच्छा, शांति प्रिय सब कुछ होता है, हम लोगों ने देखा है 20 वर्षों से। तो इस बार ऐसा क्यों? ये जो कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर के जो चल रही है बार-बार, कौन से अच्छे कैंडिडेट आप किस तरह से? जो अब बने, अब क्या हम बोलेंगे। माने अच्छे, आप तो बुजुर्ग हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत वर्षों से देखा रहा मुहर्रम कमेटी। सो तो है, मगर क्या बोलेंगे अब, इससे ज़्यादा हम क्या। ये इतना क्यों है? ये मुहर्रम कमेटी तो केवल मुहर्रम का अखाड़ा, लाइसेंस ये सब देखती है, तो इस बार क्यों इतना ज़्यादा अध्यक्ष के लिए? नया कैंडिडेट आवे इसलिए इतना हो रहा है जोर शोर। अच्छा, कुछ लोग चाहते कि नहीं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कुछ अखाड़े वाले जो करें कि हम बहिष्कार करेंगे, नहीं ऐसा भी कुछ? आप नहीं, कोई नहीं। आप कहाँ से आए? हम महदौली से आए हैं। क्या लगता है कि इस बार कुछ लोग करें कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन शादाब और भी है मतलब का चर्चा? तो जो लोग नहीं आवेंगे उसके साथ तो उनका बात है, समझा नहीं। जिन लोगों को आना है आ रहे हैं। तो हम बता दें 53 वोट पड़ चुके हैं और अगर देखें तो 10 लाइन में है। इसका संभावना यह है कि अगर 141 वोटर हैं, अगर 141 में अगर 70 भी आ गए, 70 से अधिक भी आ गए तो माना जाएगा। अगर लेकिन धीरे धीरे 3 बजे तक टाइम है, अभी 12-1 बजे देखिए सभी लोग लाइन में। और हमारे साथ जो लगता है कितने आ गए हैं अभी तक तो फिलहाल 55 चुके हैं जी। बाकी और लोग बाकी हैं अभी। कितने उम्मीदवार अध्यक्ष में हैं? कितने उम्मीदवार है इस टाइम में देख ले, 141 है। अध्यक्ष के लिए कितने? 3 उम्मीदवार हैं। तीन उम्मीदवार के बीच चल रहा है जी, 3 क्या लगता है कि किस तरह का माहौल है? कोई प्रॉब्लम? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे माहौल में इलेक्शन हो रहा है, पोलिंग हो रहा है, लोग आ रहे हैं, वोट दे करके जा रहे हैं। अंबर बाबू, देखिए जिला मुहर्रम कमेटी में एक सदस्य हैं लाल बाबू, और लाल बाबू पूरी तरह प्रक्रिया पर भी नज़र रखे हुए हैं क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। क्या लगता है कि इस बार की स्थिति इतनी क्यों है? अध्यक्ष को लेकर के क्यों है? देखिए, अध्यक्ष को लेकर के चुनाव कमेटी के द्वारा अगले वर्ष भी जो है चुनाव करा करके सचिव का, अध्यक्ष का, सभी लोगों का पद का जो है ये कर दिया गया था।
कि जो है मुहर्रम कमेटी में इन लोग बैठेंगे, इन लोगों के द्वारा जो है मुहर्रम कमेटी का सारा प्रक्रिया जो है वो होगा। लेकिन उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर चुनाव इस बार हो रहा है। तो इस बार जो चुनाव हुआ तो नॉमिनेशन जो हुआ है तो उसमें जैसे रुस्तम कुरैशी जी वो निर्विरोध जीत गए, उसके बाद एक खजांची है महमूद अंसारी वो भी निर्विरोध जीत गए, और आज जो चुनाव हो रहा है वो अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें 3 कैंडिडेट है, तीनों कैंडिडेट अपना अपना फेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बहुत शांति माहौल में अभी चुनाव यहाँ पे। कुछ लोगों ने बहिष्कार किया, कुछ लोगों ने कहा कि हम बहिष्कार करते हैं, सब जगह घूम के उन्होंने किया, तो ये क्या है इसमें? देखिए बहिष्कार की बात को तो अगर करना चाहिए तो जब चुनाव कमेटी बनी उसी टाइम में चुनाव कमेटी का बहिष्कार कर देना चाहिए। हमारा यही मानना है कि चुनाव कमेटी का आपको चुनाव हुआ जब चुनाव कमेटी का शुरू में बहिष्कार कर देते, और जिस तरीक़े से चलते आ रहा था वैसे आप जो है सो अपना चलाते जिला कमेटी को। जब चुनाव कमेटी द्वारा फिर उसको गठित किया गया और फिर चुनाव हुआ, उस चुनाव से जीत करके आप आए, आप भी सचिव बने, आप भी अध्यक्ष बने, और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से जिला मुहर्रम कमेटी पूर्व में चली। तो पूर्व में चली तो 1 साल के लिए उसको बनाया गया था, पुनः इस साल भी वही चुनाव कमेटी आपको चुनाव करा रही है, तो बहिष्कार किस बात का? बहिष्कार किस बात का? अगर बहिष्कार है तो आप चुनाव कमेटी के पास जाइए, उनसे फेस कीजिए, उनको जाकर के अपनी बात रखिए, इधर उधर जाने से अच्छा है जी। बदनामी होती है मुहर्रम कमेटी की, बता दें क्या लगता है इस बार इतनी गहमा-गहमी क्यों है, और अध्यक्ष को लेकर के लगता है कई कौन से चेहरे ज़्यादा सूट कर रहे हैं लोगों को? देखिए जो जीत के आएंगे, जिनको अखड़िया चुनेगा सबसे ज़्यादा चेहरा उन्हीं का अच्छा होगा, क्योंकि ये अखड़िया को हक दिया गया है कि उनको अध्यक्ष सचिव जो भी है चुन के आए उनको चुना जाए, यही है। चलिए हम बता दें रिंकू खां हमारे साथ। रिंकू जी, ये इस बार बहुत ज़्यादा परेशानी हमको लग रहा है कि तो इसको लेकर के हुआ है। हेलो, हाँ, क्या लगता है इस बार क्या अध्यक्ष को लेकर के ही कौन? देखिए कोई परेशानी नहीं है, चुनाव जब होती है किसी चीज़ का, किसी कमेटी या किसी समिति का, तो थोड़ा सा मरमरिंग होता है। सब तो एक ही परिवार और एक ही घर और एक ही ज़िला के लोग, एक ही शहर के लोग हैं, तो उन सब चीज़ों के नहीं है। जो चुनाव में आए वो उनका भी इस्तकबाल है, जो नहीं आए उनका भी इस्तकबाल है, सब एक ही परिवार के सब लोग बड़े भाई जैसे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और चुनाव पिछली बार भी जिस पैटर्न पर हुआ था सेम पैटर्न पर इस बार भी चुनाव हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं। सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव एक नया हम लोगों ने ऐड किया था, कहीं किसी दौरान अगर अध्यक्ष या सेक्रेटरी को कोई परेशानी अगर हो जाती है तो उसके द्वारा सपोर्ट में वो लोग रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जो अध्यक्ष में आप लोगों ने देखा होगा कौन से ज़्यादा प्रबल हैं, जो ज़्यादा लोग? देखिए है कि तीनों जो कैंडिडेट आपस में तीनों प्रबल, और जो अखड़ियाँ हैं जिनको हम लोगों ने लाने का काम किया, आज पिछले साल इलेक्शन से पहले इन अखाड़ियों को कोई पहचानते भी नहीं थे। आज कम से कम उन अखाड़ियों के घर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके घरों पर जाते हैं और उनको बुलाते हैं, उनसे राफ्ता करते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि हम लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, तो हम लोगों ने उन लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम किया। आज लगभग जो अखाड़िया दरभंगा ज़िला में मौजूद है सारे लोग आकर अपना वोट गिरा रहे हैं। जो उपस्थित नहीं है ज़िला में, दरभंगा बिहार स्टेट से बाहर है, वो लोग नहीं आ पाएंगे। सारे 141 में कितने आ जाते हैं तो ये मान्य होगा? मान के चलिए अगर 100% नहीं हुआ, 70%, 80%, 60%, कितने परसेंट पर आएंगे तो आप लोग मान कर लेंगे? नहीं, ये इसमें जितने कम से कम 50%, 1/3 की बात है। लेकिन चुनाव में आपको कहा ना कि जो लोग ज़िला से बाहर होंगे वही लोग चुनाव नहीं आएंगे, और जो लोग जो कल जिला प्रशासन का भी फ़ोन आया था हमारे पास, तो उन्होंने भी कहा कि 50% होना चाहिए चुनाव, तो 1% खरा नहीं होगा। तो हम उनको आश्वस्त किए कि 80% के करीब चुनाव वोटिंग होगा। अब वो हो रहा है, आप देख रहे हैं, और कहीं कोई तकलीफ़ एक दूसरे से नहीं है। जिन्होंने इस चुनाव समिति पर अगर उंगली भी उठाए तो कोई अफसोस की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। सब घर परिवार के लोग हैं, बड़े छोटे सब लोग अपने जाने। एक बड़ा सवाल मेरे मन में उठता है, हम भी 20 वर्षों से मुहर्रम कमेटी के कार्यकलाप को देखते आ रहे हैं, लगातार उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ है कई अखाड़ों पर। ये अध्यक्ष का काम तो केवल मुहर्रम कमेटी का संचालन, अखाड़ियों पर एक्शन लेना, उन लोगों को मदद करना, ये है।
इसके लिए इतना बड़ा क्यों है, मतलब आखिर इसके अंदर छिपे राज क्या है? क्यों अध्यक्ष के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी? सचिव तो चुन लिए जाते हैं, अध्यक्ष के लिए देखिए, अध्यक्ष या पिछली बार अध्यक्ष और सचिव सबका चुनाव हुआ था, कोषाध्यक्ष पिछली बार निर्विरोध हो गए थे, तो ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, कहता क्या है कि अब जो चुनाव छोटा हो या बड़ा, हम लोग के चुनाव से बड़ी मज़ा आता है चुनाव लड़ने में। हम लोग चुनाव लड़के आते हैं और चुनाव के टाइम बड़ा 1 महीना लोगों के पास जाना, लोगों के पास मिलना और लोगों का काम करना। तो ये लोग जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसके पीछे बस यही राज है कि लोग दरभंगा शहर, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी को और अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं और अपना शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुहर्रम कराना चाहते हैं। तो सब लोगों को अधिकार है कि चुनाव लड़ें, और सब लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? अच्छा, बायलॉज कब तक बनेगा? क्योंकि सबके पीछे जड़ यही है कि बायलॉज नहीं बन रहा है। कोई कह रहा है 1 साल, कोई कह रहा है 2 साल, कोई देखिए, बस बायलॉज की बात है। बायलॉज तो समझिए लगभग सब कुछ है। बायलॉज में जो है, जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, बायलॉज यही है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसमें बस 2 मैटर आता है, एक चुनावी ईयर का। हो सकता है वो अब जो चुनाव नेक्स्ट ईयर से हो उसको 2 साल या 3 साल या 5 साल कर दिया जाए, और अखड़िया के अलावा जो वोटर्स होंगे उसको कुछ वोटर्स बढ़ाने की बात। बस ये 2 चीज़ बायलॉज में आना है। तो जो पिछली बार पैटर्न बच वही पैटर्न इस बार चुनाव हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। अखड़ियों को, वोटर्स को बढ़ाना और साल को बढ़ाना, बस यही बायलॉज में नया 2 चीज़ इंक्लूड होने जा रहा है जो अगली बार होगा। क्यों नहीं लड़ना चाहते कुछ लोग? क्यों चुनाव लड़ना, एक्सीट क्यों करना चाहते हैं? क्या ये बीजेपी वाला वो नहीं है ना, ईवीएम में हैक करने वाला, जिस वजह से उनको डर है कि हम इस बार नहीं बने? ये ऐसा क्यों है? देखिए, चुनाव में सबको आना चाहिए। हम भी चुनाव लड़ते हैं, 1 दिन का हो या 100 दिन का चुनाव हो। अगर चुनाव अगर होगा तो 1 दिन हो या 100 दिन चुनाव लड़ना है, हम भी लड़ेंगे। अगर हमारा भी चुनाव 1 दिन का पढ़ाते चुनाव आयोग कर देगा तो 1 दिन का भी करे तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम काम किए हैं तो हम लड़ेंगे चुनाव, उसमें दिक्कत क्या है? और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ी सी नाइतफाकियाँ हो जाती है, समझ की थोड़ी कमियां हो जाती है, इसलिए इस तरह का माहौल इस बार क्रिएट हुआ। लेकिन चुनाव जैसा हुआ है, देखिए बूढ़े लोग, हमारे गार्जियन टाइप के लोग जो हैं, वो लोग भी चुनाव में अपना देखने और समर्थन करने और वोट कराने, ऐसे सारे जिहोस लोग जो सरपरस्त भी हैं जिला मुहर्रम कमेटी, ऐसे सारे लोग उसका कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो चुनाव में आए उनका भी इस्तकबाल, जो नहीं है उनका। अब कोई इसके पीछे नए लोगों को मौका मिलना, आज चुनाव नहीं होता तो नए लोगों को मौका नहीं मिलता। इसलिए अध्यक्ष के जो चुनाव में जो लोग अभी आए हैं, जो पिछली बार सेक्रेटरी में आया था, जो आगे भी चुनाव होता रहेगा तो आएंगे। तो बायलॉज में बस 2 ही चीज़ होना है, अखड़ियों का, वोटरों का बढ़ना और साल का, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पैटर्न तो सारा कुछ वही है जो बैक ईयर में हुआ। इससे हमको नहीं लगता है कि चुनाव से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए, देखिए रिंकू खें, और सवाल हम बता दें आपको कि इसे राजनीति से मत जोड़िए। ये मुहर्रम कमेटी जो साल में 1 बार मुहर्रम का जो खेला होता है, उसमें पूरे अखाड़ियों को एक साथ लेकर के शांतिपूर्ण जो अखाड़ा निकलता है उसको लेकर के, लेकिन इसको राजनीति का मुद्दा बना दिए हैं, जिस वजह से ये मामला चर्चा में है। कहा जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर जो कुछ झड़प भी हो गई थी, बाद में पुलिस को बुलानी पड़ी, पूरे पुलिस फोर्स हैं। अब शांतिपूर्वक इस मुहर्रम का चुनाव संपन्न करना है, लेकिन इतना है कि 70% या 50% तक भी आ जाते हैं तो ये चुनाव को माना जाएगा। वरना जो विरोधी हैं, जो नहीं चाहते हैं चुनाव, वो ये क्लेम कर सकते हैं कि 50% भी चुनाव नहीं हुआ, 70% भी नहीं हुआ, तो इसे नहीं माना जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने बहिष्कार करने की बात की है। अब देखना यह है कि शाम में जब रिजल्ट प्रकाशित होगा तो क्या होता है, क्योंकि सभी लोग साथ हैं। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर 10 चैनल पर लाखों लोग मुझे देख रहे हैं। धन्यवाद।